हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं अमृतलाल साहू और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का लेक्चर 4। ओके, लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे, जिनमें से हम लोग जानेंगे कि नेचर ऑफ मैटर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ मैटर, कि नेचर ऑफ मैटर से संबंधित जितने भी जो टॉपिक है ये डील करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, you are already familiar with the term of matter. Okay, with the term of matter from your earlier classes. Anything which has mass and occupies space is called matter. matter किसे कहते हैं कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका एक मास होता है और वो एक स्थान को क्या करता है, घेरता है, जैसे कि एक प्लेस को ऑक्यूपाई करके रखता है, ऐसा प्लेस को हम मैटर कॉल करते हैं। और ये हमारे डेली लाइफ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम ऑल थिंक अबाउट मैटर से हम बहुत फैमिलियर है। ओके, एवरीथिंग अराउंड अस, ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जांपल बुक, पेन, पेंसिल, ठीक है, वाटर, एयर, आर लिविंग बींग्स। जितने भी ये लिविंग बींग्स है, जैसे कि बुक है, पेन है, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स एक्सेट्रा आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। ये पूरे चीज़ किससे बने हैं? मैटर से बने हैं। यू विल दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। आप देखते हैं कि इस सबका क्या होता है, स्पेस होता है, और ये सभी स्थान घेरता है। जस्ट लाइक एक बुक है, पेन है, पेंसिल है, कोई सामान जैसे ब्रिक्स एक्सेट्रा, ऐसा जो आप देखते हैं ये सभी क्या करता है, एक मास, दे हैव अ मास एंड दे ऑक्यूपाई एन स्पेस। कोई भी एक स्पेस को ये ऑक्यूपाई करके रखते हैं। ओके, तो मैटर इनमें से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। पेंसिल, वाटर, एयर, लिविंग बींग्स, ये सभी मैटर है। आर कंपोज मैटर, ये सभी मैटर से बने। यू नो दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। लेट अस रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। फिर से हम मैटर के स्टेट्स के बारे में डिस्कस करें। और ये आप सभी जानते हैं, चूँकि आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस ये मैटर पता है, विच यू लर्न यू हैव प्रीवियस क्लासेस, और आपने इसको पुराने क्लासों में पढ़ चुके हैं। ओके, तो जानते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 प्रकार के मैटर होते हैं जनरली, और इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे पहले पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड। सॉलिड जो होता है बहुत ही क्लोजनेस रहते हैं इसमें। जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, तो इनके जो मॉलिक्यूल या आयंस के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस पाया जाता है, और ये क्लोजनेस क्या करता है, सॉलिड में देखने को मिलता है। इनके जो आयंस फ्री नहीं हो पाते, ठीक है, एंड देयर इज़ नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट करने में इनके आयंस या मॉलिक्यूल फ्री नहीं रहते हैं। इन लिक्विड द पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड, ठीक है। ये लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन पर ना, सॉलिड के कंपैरिजन पर लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा फ्री रहेगा, बट ये भी ऑल अराउंड अस घूम नहीं सकता एयर के कंपैरिजन पर। तीसरा जो होगा, गैस होगा। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा फ्री रहते हैं, और ये ऑल अराउंड अस फ्रीली इनके मॉलिक्यूल घूम सकते हैं। तो ये स्टेट ऑफ मैटर में हमने देखे, तीनों को जब कंपेयर करके देखते हैं, आर फॉर अ पार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड, दोज इन लिक्विड स्टेट एंड देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसके बारे में जैसे कि हम देखते हैं कि सॉलिड हैव अ डिफिनिट वैल्यूम, ठीक है। सॉलिड के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो सॉलिड हैव अ डिफिनिट वैल्यूम एंड डिफिनिट शेप। इनका डिफिनिट वैल्यूम, डिफिनिट शेप होता है। कोई भी सॉलिड का एक डिफिनिट शेप होता है, आप सभी को पता है। तो एक हम बात करते हैं, लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डिफिनिट मास, ठीक है। आप सभी को पता है कि लिक्विड के पास एक वॉल्यूम होता है लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमने ये लिक्विड मटेरियल को जिस तरह से जिस वेसल में हम फिल करते हैं उसी वेसल का वो क्या हो जाता है, उसका शेप या साइज़ देखने को मिलता है कंटेनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से जो मैटर के जो देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा कि मैटर इस तरह से मैटर होता है, ठीक है। तो ये होता है सॉलिड का शेप देख लेंगे, लिक्विड जैसा वेसल रहेगा वैसा, और गैस को इस तरह से, गैस का भी कोई शेप नहीं रहता है। गैस इज अ फ्रीली एंड ऑल अराउंड अस, ये हमारे आसपास सभी में इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। गैसियस हैव अ नीदर डिफिनिट वॉल्यूम नॉट डिफिनिट शेप, दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जहाँ पे रहेगा वहाँ पे कंप्लीट ऑक्यूपाई प्रेजेंट रहते हैं। हम गैसेस देखते हैं, गैसेस सिलेंडर देखते हैं, इन सब चीज़ों में गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है दिस 3 स्टेट्स। इनके जो 3 स्टेट है वो डिस्कस करते हैं। दिस 3 स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सॉलिड
किसमें, इसमें सॉलिड में जैसे हम, जैसे आइस है ना, सॉलिड का कौन सा फॉर्म है, आइस फॉर्म है। आइस को हम जैसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को और हीट करेंगे तो गैसियस में चेंज हो जाएगा। गैस जो मॉलिक्यूल है वेपर बनता है, वेपर को हम कूल करते हैं तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को और कूल करते हैं तो सॉलिड बन जाता है। तो ये इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है। एक दूसरे में ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग हमें ये देखने को मिलता है। इनमें ये इस तरह से चेंजेस होते रहता है, ठीक है। और ये चेंजेस जो होता है जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस में देखने को हमें मिलता है। ओके, तो इस तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो और डिस्कस करते हैं। ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू अ लिक्विड एंड द लिक्विड ऑन द फर्दर हीटिंग चेंजेस द गैस वेपर, ठीक है। हमें पता है कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड जो है वेपर फेज में होता है, गैस अगर वेपर फॉर्म है तो कंडेंस होकर फिर से वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से फिर वो इंटर कन्वर्टिबल सॉलिड बनता है। ओके, क्लियर। तो ये जो पॉइंट होता है आपका मैटर का नेचर होता है, और जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस में इस तरह से नेचर पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं जानेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन क्लास 11 के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में जनरली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सिंपल सा टॉपिक है और इनको कैसे क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि अगर एक ब्रॉड बेसिस रूप में अगर हम इसका डिस्कस करेंगे तो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस होता है, एक तो फिजिकल और केमिकल के बेसिस पर होता है, ठीक है। केमिकल और फिजिकल के बेसिस पर होता है और उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बेसिस पर इसको डिफाइन किया गया है और क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसके जो सब्सटेंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं ना। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज अ मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एंड सो। मिक्सचर क्या होता है, दो सब्सटेंस से टू और मोर एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल के जो मिक्सचर को हम उसके मिक्स करने से जो सब्सटेंस बनते हैं मिक्सचर कहलाएगा। प्योर सब्सटेंस जिसमें किसी भी दूसरे एलिमेंट या आयंस मॉलिक्यूल का मिक्सचर नहीं रहते ना, प्योर सब्सटेंस वो कहलाता है। दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, सो इनको और आगे डिवाइड किया गया। आगे हम इसको क्लासिफिकेशन ट्री से डिस्कस करेंगे। When all constituent particle of substance are same in chemical nature, it is, ठीक है, it is said to be pure substance. A mixture contain many type of particles. इसमें बहुत प्रकार के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें से कुछ प्योर पार्टिकल्स भी होते हैं जिसकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मिक्सचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जाने मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। अ मिक्सचर कंटेन पार्टिकल, ठीक है। अ मिक्सचर कंटेन पार्टिकल्स, देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। अ मिक्सचर कंटेन पार्टिकल ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस विच मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो, ये किसी रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, हैंस, ठीक है। और इस तरह से देयर कंपोजिशन इज अ वेरिएबल प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। और ये किसी भी कंपोनेंट में जो एक कंपोनेंट में क्या रहते हैं, एक रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं ना, इसकी कंपोजिशन एक वेरिएबल कंपोनेंट में रहेंगे और उससे जो मिक्सचर तैयार होता है, मिक्सचर का फॉर्म होता है जिसको हम मिक्सचर कॉल करते हैं। और इस तरह से किसी कंपोनेंट में को मिक्सचर हम देखने को मिल सकता है। जैसे कि एग्जांपल में हम देखने को मिलेगा शुगर में टी की कुछ टी को अगर मिक्स कर देते हैं ना, टी को बिना जो तैयार किए, तो उस तरह से जो मिक्सचर ब्लैक सब्सटेंस दिखेगा, तो ये जो मिक्सचर होगा वो हमें पहचान आ जाएगा। अगर लिक्विड मटेरियल्स है तो लिक्विड में वाटर में ऑयल डाल दे तो उसका ड्रॉपलेट अलग से दिखने को मिलता है, तो ये मिक्सचर हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल में शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स, ये सभी मिक्सचर है। अब मिक्सचर आप में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, मिक्सचर टू टाइप में होते हैं, इसको दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस में होते हैं कि होमोजीनियस में इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म पैटर्न पे मिक्स होते हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न ऐसे कि जब उनके सब्सटेंस को हम इसमें मिक्स करते हैं तो वो कम्प्लीटली हमें पहचान नहीं आता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, इसको हम यूनिफॉर्म पैटर्न कहते हैं। इस तरह से जो कंपोजिशन जो देखने को मिलेगा उस कंपोजिशन को यूनिफॉर्म पैटर्न में हम डिफाइन कर सकते हैं। सपोज सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर दोनों को मिक्स कर देंगे तो सॉल्ट के पार्टिकल घुलने के बाद हमें दिखाई नहीं देता, और दिखाई नहीं देगा तो ये हमें प्रूफ हो जाता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यदि सॉल्ट में या फिर शुगर में, ठीक है, शुगर में कोई दूसरे सॉल्ट या शुगर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स डाल देंगे, कंकड़ या पत्थर, तो उनका जो मिक्सचर बनेगा वो हेट्रोजीनियस होगा।
वाटर में सैंड के पार्टिकल्स डाल देंगे जो कि डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो ये हेट्रोजीनियस होगा। अभी जस्ट एग्जांपल दिए कि वाटर में ऑयल के पार्टिकल्स को डाल देंगे तो वो हेट्रोजीनियस होगा जो कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं है। तो इस तरह से हम एग्जांपल देख लिए। ओके, द कंपोनेंट कम्प्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, ऐसा कंपोनेंट जो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। दिस मीन पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ये होमोजीनियस कहलाता है। ओके, तो इस तरह से होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को जान लिया गाइस। आगे इनके जो केसेस हैं वो हम देखते हैं कि इस तरह से इनके जो ट्री में इसको डिफाइन किया गया। देखिए, मैटर को ट्री के बेसिस पर, एक सिंपल से ट्री के बेसिस पर इसको डिफाइन किया गया है। तो यहाँ देखेंगे कि मैटर होता है, मैटर को मिक्सचर और सब प्योर सब्सटेंस में डिफाइन करते हैं। ठीक है, मिक्सचर डिवाइडेड अगेन, ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट एंड कंपाउंड में डिफाइन किया गया है। तो मिक्सचर जो होते हैं दो चीज़ों से, दो तरह से होता है, एक यूनिफॉर्मली होते हैं और ये यूनिफॉर्मली न होकर हेट्रोजीनियस होगा, जिसमें से इनके पार्टिकल्स दोनों कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट होगा और कंपाउंड होगा। एलिमेंट और कंपाउंड के केसेस होगा कि एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्योर कहलाते हैं, बहुत प्योर होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। प्योर फॉर्म में कोई एलिमेंट है तो उनके कंस्टिट्यूएंट पूरे उसी से बने रहेंगे। कंपाउंड रहते हैं दो अलग अलग एलिमेंट के मिक्सचर से, दो अलग अलग एलिमेंट के मिक्सचर से जो बनते हैं वो कंपाउंड होते हैं। जनरली ये भी प्योर सब्सटेंस ही रहते हैं क्योंकि दो एलिमेंट से मिलकर बने रहते हैं। तो इस तरह से इनका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में होमोजीनियस के जो पार्टिकल्स अभी जब हमने एग्जांपल दिए, टी हो सकता है, वाटर के साथ कोई ऑयल का मिक्सचर हो सकता है, और इस तरह से होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, और होमोजीनियस हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। कंपाउंड में हो जाएगा CO2 H2O। ठीक है, CO2 एंड H2O, इसका जो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, ये यहाँ पर मेटल आ सकता है और यहाँ पर CO2 H2O को लिख सकते हैं इसका एग्जांपल में। तो इस तरह से कंपाउंड जो है बन जाता है। ओके, ये कंपाउंड क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है द बल्क ऑफ द मिक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म थ्रू आउट मिक्सचर में क्या होता है, कुछ उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, बल्क पार्टिकल्स कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं। शुगर सॉल्यूशन इन एयर आर द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस। शुगर सॉल्यूशन और एयर जो होते हैं, एयर भी हमें दिखाई नहीं देता, उनके में बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है। आप सभी को पता है कि एयर हमारे आसपास अराउंड में प्रेजेंट है, बट वो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये मिक्सचर आपका होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ओके, याद रखेंगे। In contrast to this, in a heterogeneous mixture the composition is not uniform throughout। ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। समटाइम डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल। फॉर एग्जांपल मिक्सचर अब सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ग्रेन एंड पल्सेस, इसमें सभी कुछ ऐसे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जो अनवांटेड रहते हैं, जैसे कि कुछ कंकड़ पत्थर, वो उनके साथ सूटेबल नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं, जो कि इनका रेंज बड़ा रहता है और वो हमें आंखों से दिखाई दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले बहुत सारे सब्सटेंस है, बहुत सारे मैटर है। इट इज़ वर्थ वाइल टू मेंशन हेयर दैट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं। पिकलिंग मेथड है, बहुत सारे इनके मेथड है। ओके, सच एज अ सैंपल एंड हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ये मेथड से इनको अलग किए जा सकते हैं। जैसे कि हैंड पिकिंग, हाथ से ही इसको उठा के, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट एंड फिल्ट्रेट करके इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में डिस्टिलेशन एक्सेट्रा मेथड को उपयोग करके प्योर किए जा सकते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होगा? प्योर सब्सटेंस जानते हैं, हैव अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। इनके कंपोजिशन फिक्स्ड रहते हैं और ये प्योर फॉर्म में, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसमें इनके जो आयंस मॉलिक्यूल है वो सेम। कॉपर है तो कॉपर ही कॉपर है, सिल्वर है तो सिल्वर। इसके वजह से ये प्योर सब्सटेंस रहता है, कोई मिक्सचर नहीं रहता। वाटर एंड ग्लूकोज आर सम एग्जाम्पल। जैसे वाटर जो एग्जाम्पल है आपका, ये आपका क्या कहलाता है, ये कंपाउंड कहलाते हैं। तो इस तरह से जो कंपाउंड होता है, ये दो एलिमेंट से मिलकर बने रहते हैं, जैसे H2O, दो एलिमेंट है और इसमें कोई तीसरे मिक्सचर नहीं है, जिसमें से दोनों पार्टिकल्स हमें ना तो हमें हाइड्रोजन दिखाई देता है, ना तो ऑक्सीजन दिखाई देता है, जो कि कम्प्लीटली मिक्स है, और ये कहलाता है आपका कंपाउंड
सम अदर एग्जाम्पल जैसे प्योर सब्सटेंस का है ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीन चीज़ों का कंटेन है और तीनों एक रेशियो में रहते हैं, एक डिफिनिट फिक्स्ड रेशियो पर रहते हैं और इस तरह से वो रेशियो में रहते हैं और उस तरह से हमें वो दिखाई नहीं देते और ये कंपाउंड जो होते हैं प्योर सब्सटेंस का हिस्सा है। ओके, हैंस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंस ग्लूकोज हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन, ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। इनको और दूसरे सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेटेड नहीं कर सकते। ये जो रहते हैं आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेंगे एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स्ड, एक दूसरे में ट्रैप्ड रहते हैं। ओके, और इनको सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। इनके लिए बहुत इलेक्ट्रिक आर्क बहुत सारे अलग टेक्निक्स अपनाए जाते हैं जिससे इनको अलग कर सकेंगे। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट, कंपाउंड, पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम। दिस पार्टिकल may exist as an atom and molecule. You may be familiar with atom and the molecule from the, ठीक है, हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट कंपाउंड हम पाए जाते हैं जिनमें से ये हमारे बहुत सारे फैमिलियर भी हैं क्योंकि हम डेली लाइफ में जो यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, एलिमेंट है, कंपाउंड है, यूज़ करते जा रहे हैं, तो ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ ही एलिमेंट है। ओके, इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे कि यहाँ पर पेज नंबर 6 में आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लासेस में आपने इनके बारे में जनरली डिस्कस किए हैं। प्रीवियस क्लासेस हाउएवर यू विल बी स्टडिंग अबाउट देम इन डिटेल इन यूनिट 2, ठीक है, आपने इसके बारे में जान चुके हैं। जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है, सभी एलिमेंट है, सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर द सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट के एग्जाम्पल है। देयर आल एटम्स, जिनके सभी के सिंबल आपको पता होगा। सोडियम का Na लिखे जाते हैं, ठीक है, कॉपर का Cu लिखते हैं, सिल्वर का Ag लिखा जाता है और हाइड्रोजन का आपका H2 लिखते हैं या H लिखते हैं और ऑक्सीजन का O या O2 लिखे जाते हैं, ये H2 या O2 हम लिखते हैं। तो ये सभी एलिमेंट के हैं, ठीक है, एलिमेंट का एग्जाम्पल है। देयर आल एटम आर वन टाइप, ठीक है, पूरे इनके जो एटम्स होते हैं केवल एक ही प्रकार के होते हैं। हाउएवर द एटम डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। डिफरेंट एलिमेंट के जो सब्सटेंस हो डिफरेंट रहते हैं, उनके नेचर सबके अलग अलग रहेगा ना। सम एलिमेंट सच एज अ सोडियम और कॉपर कंटेन एटम एज देयर कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वेयर इन सम other the constituent particles are molecule in which are formed by two or more atom। ये इनके जो constituent particles होते हैं दो या दो से अधिक से मिलकर बने रहते हैं। जैसे कि कुछ हो सकते हैं एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये गैस जो होते हैं कि हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं कि अब कभी भी सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं मिलता, ठीक है। एटम वन और मोर एटम्स कंसिस्ट फॉर्म्ड ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन करते हैं जिनमें से ये हमेशा ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहते हैं। फिर आता है नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रहते हैं, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहते हैं, Cl क्लोरीन भी गैस है। ये कुछ गैसेस हैं जो कि हमेशा क्या रहते हैं, ये नेचर में मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। तो ये एक या एक से ज़्यादा जो एटम कंबाइन करते हैं और ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस कंसिस्ट मॉलिक्यूल इन विच टू और एटम कंबाइन, ठीक है, यहाँ से देखिए इन विच एटम कंबाइन टू गिव देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। दिस इलस्ट्रेटेड फिगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सोडियम, ये सभी एक प्रकार से एटम या मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं जिनमें से हाइड्रोजन मिक्स होकर इस तरह से दो हाइड्रोजन जुड़कर मिलते हैं, ये मॉलिक्यूल बनाता है। ये सिंगल एटम जो है दोनों कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनते हैं और नेचर में ये फ्री स्टेट पर मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन भी ये इनके दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और नेचर में इसी फॉर्म में देखने को मिलता है ये। और ये जो रहता है आपका जनरली मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और ये दोनों एटम एक जैसे तो इसको होमो मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर दोनों एटम अलग अलग हो जाते हैं जैसे HCl, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन HCl, तो उनको हम हेट्रो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। इस तरह से होमो हेट्रो भी कहलाते हैं। जैसे H2O का जो फॉर्मेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल कंपाउंड है, बट इनमें जो मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है हेट्रो टाइप में है, जैसे कि अलग अलग है तो हेट्रो कंपाउंड भी कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे इनको आगे डिस्कस कर लेते हैं। और व्हेन टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर डिफिनिट रेशियो मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है, यदि दो अलग जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एटम या मॉलिक्यूल जो एक डिफिनिट रेशियो पर मिलते हैं ये कंपाउंड कहलाते हैं। इज ऑब्टेन मोर एवर
द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और इनको और बहुत सिंपल तरीके से फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, इनको केवल केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल ऑफ सब कंपाउंड आर वाटर, जैसे कुछ एग्जांपल्स है, वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर है। ये इनके टेक्निक्स है जिनमें इसको केमिकल मेथड से ही अलग कर सकते हैं। और ये सब्सटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एक्सेट्रा मॉलिक्यूल वाटर कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड आर रिप्रेजेंटेड, ये सभी अलग अलग रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ओके, नीचे नोट दैट पढ़ते हैं। नोट दैट अ वाटर मॉलिक्यूल comprises 2 हाइड्रोजन एटम इन 1 ऑक्सीजन एटम। सिमिलरली मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, जैसे कि आप क्या देख रहे हैं, CO2 एंड H2O आप देख रहे हैं कि इसमें एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। तो ये जो है मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। तो इस तरह से आपको इनके जो कम्बिनेशन के साथ साथ, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपको यहाँ पे डायग्राम में इनके छोटा सा रिप्रेजेंटेड पिक्चर में डिपिक्ट किया गया है। देखिए, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ ये मॉलिक्यूल है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो केसेस है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। और इसमें से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस है उनका एक मॉलिक्यूल यहाँ पर दिखाया गया, इस तरह से होता है। और मैंने इससे पहले भी बताया फ्रेंड्स कि इसमें क्या होता है कि एक प्रकार से ये हेट्रो मॉलिक्यूल भी कहलाते हैं। जैसे कि हेट्रो मॉलिक्यूल कैसे, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो इसको हेट्रो भी कॉल करते हैं। और यहाँ पर भी ये हेट्रो मॉलिक्यूल है। होमो और होमो क्या होता है, जैसे कि O+O ये बन जाए, O2 बन गया तो ये होमो हो जाता है। और ये दोनों मॉलिक्यूल, दोनों का एलिमेंट अलग अलग है तो ये कहलाता है हेट्रो। तो ऐसा एक क्वेश्चन बनता है इसमें, हेट्रो होमो क्या होता है, तो इस तरह से होगा, ध्यान रखेंगे। आगे इनके जो केस होगा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कार्बन एटम 10 कैन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंटेड कंपाउंड फिक्स्ड एंड डिफरेंट रेशियो। इनमें जो इनके जो रेशियो रहता है, कार्बन या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये एक डिफिनिट रेशियो पर ही कंबाइन हो पाते हैं। और इस डिफिनिट रेशियो से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी पार्टिकुलर कंपाउंड बनते हैं तो एक डिफिनिट रेशियो पर जुड़े रहते हैं। आल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, और इनके जो एलिमेंट है उस तरह से देखेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस, दोनों गैसेस हैं और दोनों जो गैस है वो इस तरह से जुड़े हुए हैं एक डिफिनिट रेशियो पर। वेयर द कंपाउंड, ठीक है, वेयर इज द कंपाउंड फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। वाटर इज अ लिक्विड, ठीक है, वाटर लिक्विड। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हाइड्रोजन बर्न्स विथ पॉप साउंड एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबसन बट वाटर इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। वाटर जो होता है क्या करता है, वाटर यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर, पानी को आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। जबकि हाइड्रोजन इज़ अ फ्लेमेबल गैस है ना, ऑक्सीजन इज़ हेल्पफुल फॉर बर्निंग। बट दोनों एक दूसरे में कंबाइन होकर एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा लिक्विड बनाए हैं जैसे कि वाटर, जो कि आग को बुझाने में काम आता है। तो ये इनकी एक प्रकार से एक डिफिनिट रेशियो पे मिलने के लिए इनके प्रॉपर्टीज़ है। और नेचर ऑफ प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, हम जानेंगे कि इनके जो मेजरमेंट है, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइज। और इनके बारे में कम्प्लीटली अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनके मेजरमेंट के बारे में, ठीक है, मेजरमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके SI यूनिट, इंग्लिश मैट्रिक्स, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप वीडियो को देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।